गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी क्लास 9th की जो ब्रिज कोर्स की बुक है उसकी यूनिट 13 पढ़ेंगे। जो हमारी नई बुक आई है ब्रिज कोर्स की उसमें ये यूनिट 13 है और जो यदि आपके पास पुरानी वाली है तो उसमें ये यूनिट 15 है। ठीक है ना। तो सेम है बट यूनिट का नाम चेंज हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो नेम क्या है हमारा यूनिट 13 का? इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित करना, इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरित करने वाली पर्सनैलिटीज़, है ना, व्यक्तित्व जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। अब देखते हैं इसकी एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। इन December 1921, महात्मा गांधी launched the non-cooperation movement। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया। यहाँ पर आप देखिए नॉन कॉपरेशन, ये जो वर्ड है इसमें हम ना सबसे पहले देखते हैं कॉपरेशन। तो जो कॉपरेशन है वो बना किससे है? बना है कॉपरेट वर्ड से, है ना। ये कॉपरेट मीन्स होता है सहायता करना, है ना, सहयोग करना। और नॉन कॉपरेशन का मतलब हो गया सहयोग ना करना। यानी कि अब महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी जिसके अंतर्गत हम जो इंडियंस थे वो उनकी ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट जॉब होती थी उनको छोड़ने लगे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स का बॉयकॉट करने लगे थे, यानी कि बहिष्कार करने लगे थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब हम ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो समझ में आया ना। और कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1921 में। अब देखते हैं चंद्रशेखर, अ 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। चंद्रशेखर जिनकी उम्र कितनी है? 15 ईयर्स, है ना। वो एक स्टूडेंट है उस टाइम। ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने उसको क्या किया? ज्वाइन किया। किसको? कौन से मूवमेंट को? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर अ जज। उनको अरेस्ट किया गया एंड प्रेजेंट किया गया, यानी कि सामने लाया गया, प्रस्तुत किया गया बिफोर अ जज। जज के सामने उनको प्रस्तुत किया गया। व्हेन द जज आस्क्ड हिज नेम, जब जज ने उनका नाम पूछा, ही रिप्लाइड आज़ाद। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आज़ाद, विच मीन्स लिबरेटेड, जिसका मतलब होता है मुक्त, फ्री, है ना। समझ आया। आगे देखते हैं। द जज आस्क्ड हिम, जज ने पूछा, जज ने उनसे क्या पूछा? व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, कि आपके पिता का क्या नाम है ना। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, यदि आपको भी किसी से पूछना है किसी के पिताजी का नाम तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, है ना। तो जब जज ने पूछा कि आपके पिता का नाम क्या है, चंद्रशेखर आंसर्ड, तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्र, विच मीन्स फ्रीडम। उन्होंने अपने पिता का नाम क्या बताया? स्वतंत्र। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आज़ादी, जिसका मतलब होता है आज़ादी। स्वतंत्र मीन्स आज़ादी। थर्ड, देन द जज आस्क्ड, फिर जज ने पूछा वेयर डू यू लिव। ये तो बहुत इजी है आपके लिए। वेयर डू यू लिव मीन्स तुम कहाँ रहते हो, है ना। ही आंसर्ड जेल खाना। उन्होंने क्या जवाब दिया? जेल खाना, ये, है ना। उन्होंने अपना घर बताया जेल खाना, विच मीन्स प्रिजन। प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल। तो उन्होंने अपना घर क्या बताया? जेल। अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। पिता का नाम क्या बताया? स्वतंत्र। और घर क्या बताया? जेल खाना, जिसको हम इंग्लिश में प्रिजन कहते हैं। चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड, है ना। सेंटेंस मीन्स होता है दंड के लिए आज्ञा देना, है ना, यानी कि सजा देना। चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड टू 15 days प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। हार्ड लेबर यानी कि कठिन परिश्रम के साथ उनको, इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल, यानी कि 15 दिन की उनको क्या हो गई? जेल की सजा सुना दी गई। हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, ये सुनकर चंद्रशेखर ने कहा, सर आई न्यू, सर मैं जानता था,
यू वुड सेंड मी, सेंड मीन्स भेजना, यू वुड सेंड मी टू जेल, कि आप मुझे जेल भेजेंगे। सो आई सेड, इसलिए मैंने कहा था, दैट माई हाउस इज़ इन द जेल, कि मेरा घर जेल है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर का जो पूरा नाम था वो क्या था, चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नोन एज चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ना महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा पैसेज है उस पर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है in December 1921 महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये हमारा आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज चंद्रशेखर एट दैट टाइम। चंद्रशेखर की उम्र उतने समय क्या थी, है ना। तो उनकी उम्र क्या थी, यस, उनकी उम्र थी 15 ईयर्स, है ना। चंद्रशेखर अ 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, when the judge asked चंद्रशेखर his name। जब जज ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा, what did he reply। reply means जवाब देना, है ना। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया था। when the judge asked his name he replied judge, which means liberated। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर थर्ड हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट। वाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन अ जेल। चंद्रशेखर ने ये क्यों कहा कि उनका घर जेल है। सॉरी, वाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन अ जेल। उन्होंने ये क्यों कहा कि वो जेल में रहते हैं। सेम वही मीनिंग है ना। चलिए इसको देखते हैं, ये लिखा है, इसका इसी पेज पे हमें आंसर मिल जाएगा। हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, सर आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल, सो आई सेड दैट माई हाउस इज़ इन द जेल। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप पूरा ऐसे कैसे इसको लिख दीजिए, है ना, फोर्थ का आंसर। और यदि आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हो, आई न्यू यू वुड सेंड मी टू अ जेल, सो आई सेड दैट माई हाउस इज़ इन द जेल। अब हम इसमें से क्या है, सब्जेक्ट चेंज कर दें, जो प्रोनाउन है वो चेंज कर दें। जैसे आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, यदि आप लिख रहे हैं तो आप, जैसे अगर मैं लिखूँगी तो ना मेरे सेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आई उन्होंने इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसलिए अब हम इसको इनडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही न्यू दैट लगाना पड़ेगा। ही न्यू दैट यू किसके लिए आया, जज के लिए, यानी कि यहाँ पर हम जज भी लिख सकते हैं। ही न्यू दैट जज वुड सेंड हिम टू जेल, सो आई की जगह फिर हम ही लगाएंगे। ही सेड दैट हिज हाउस, यहाँ पर माई की जगह हम लगाएंगे हिज हाउस इज़ इन द जेल। क्या होगा, ही न्यू दैट द जज वुड सेंड हिम टू जेल, सो ही सेड दैट हिज हाउस इज़ इन द जेल। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको नहीं आता है तो आप उससे जो रिलेटेड लिखा हुआ है उसको आप ऐसा लिख देना, तो उसको आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो बच्चों आप लोग एक बार और इसको देखना, यदि नहीं समझ आता है और इसकी